जिंदगी जो अब अपनी नहीं रही। सुबह का अलार्म हर रोज चुभता है, जैसे कोई भीतर से झंझोड़ रहा हो। उठो, फिर एक और दिन बेचने जाना है। मन तो करता है कि बस चुपचाप बिस्तर में पड़े रहें, खिड़की से आती धूप को देखे जाएं, मम्मी की बनाई चाय पी जाए। लेकिन हकीकत यह है कि चाय तो अब केबिन में रखे मग में ठंडी हो जाती है और धूप बस कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में खो जाती है। प्राइवेट नौकरी नाम सुनते ही कई चेहरों पर सेठ जिंदगी का भ्रम आ जाता है। अच्छा ऑफिस, फॉर्मल कपड़े, एसी रूम और सैलरी, पर कोई पूछे दिल से क्या तुम खुश हो, तो जवाब में बस एक थकी हुई मुस्कान मिलती है। हर दिन की शुरुआत किसी और के सपने पूरे करने में बीतती है, बॉस के लिए, क्लाइंट के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए। और जब रात को घर लौटते हैं तो लगता है जैसे अपनी रूह कहीं ऑफिस में ही छोड़ आए हूं। माँ पूछती है, खाना खा लिया? पापा कहते हैं, आराम कर लिया कर बेटा, इतनी मेहनत ठीक नहीं। पर कोई नहीं जानता कि ये मेहनत नहीं, एक मजबूरी है, क्योंकि सपने देखने की अब इजाजत नहीं रही। सपने अब सिर्फ ईएमआई, किराया और महंगाई की कैलकुलेशन बन चुके हैं। कभी जिंदगी थी जो अपने हिसाब से जी जाती थी, अब वो जिंदगी किसी और की शिफ्ट में चल रही है। सोमवार से शुक्रवार तक हम बस जिंदा रहते हैं और शनिवार, रविवार जिंदगी को ढूंढते हैं। 2 छुट्टियों में हम खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद तो कब का गुम हो चुका है। कहीं बॉस के गुस्से, कहीं मीटिंग्स की टेंशन और कहीं अपनों से दूर होने के अफसोस में। फिर भी अगले सोमवार को फिर से उठते हैं, फिर वही ट्रेन, वही रास्ता, वही डेस्क, क्योंकि छोड़ना आसान नहीं। जिम्मेदारियां हैं, परिवार है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी कि शायद कभी तो ये जिंदगी सच में अपनी लगने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट जॉब आपकी जिंदगी का वक्त चुरा लेती है। सुबह जल्दी निकलो, ट्रैफिक झेलो, ऑफिस पहुंचो, फिर पूरा दिन मीटिंग्स, प्रेशर, काम और टारगेट्स में निकल जाता है। शाम को घर लौटते वक्त शरीर तो आता है, लेकिन मन वहीं ऑफिस में छूट जाता है। रास्ते में जब बच्चे स्कूल से लौट रहे होते हैं या बूढ़े माता पिता बालकनी में इंतजार कर रहे होते हैं, तब मन करता है रुक जाएं, पर नहीं रुक सकते, क्योंकि अगली सुबह फिर दौड़ना है। लोग कहते हैं, बड़े ऑफिस में काम करते हो, अच्छी कंपनी है, लेकिन वही लोग नहीं जानते कि अंदर से हम कितना टूटे हुए हैं। एक गलती पे सबके सामने सुनाया जाता है, ओवर टाइम करो, फिर भी कोई शुक्रिया नहीं बोलता। कभी कभी ऑफिस घर तक आ जाता है, ईमेल, कॉल, व्हाट्सएप। काम की कोई सीमा नहीं होती, पर आराम की बहुत सीमाएं होती हैं। इस नौकरी में सबसे ज्यादा जो चीज खोती है वो है रिश्ते और अपनेपन का वक्त। दोस्तों की शादी में नहीं जा पाते, माँ की तबीयत खराब हो फिर भी छुट्टी नहीं मिलती, अपने बच्चे का पहला शब्द सुनने से चूक जाते हैं, किसी प्रियजन की मौत की खबर तक मीटिंग ओवर होने के बाद मिलती है। और जब समय होता है तब कोई नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा बिजी थे। प्राइवेट नौकरी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हर दिन को एक जैसा बना देती है। ना कोई नयापन, ना कोई सच्चा उत्साह, बस एक ही रूटीन, काम करो, खाओ, सो जाओ और फिर से वही। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कॉपी पेस्ट हो गई थे। इन सब के बावजूद हर दिन हम उठते हैं, तैयार होते हैं और हिम्मत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि कभी हमने भी सपने देखे थे और उन्हें छोड़ देना इतना आसान नहीं। कभी कभी किसी छोटे पल में, जैसे शनिवार की दोपहर की नींद, माँ की चाय या बच्चे की मुस्कान में हमें अपनी जिंदगी की झलक मिलती है। शायद यही छोटी छोटी झलकें हमें जिंदा रखती हैं। अगर आपने कभी वो थकान महसूस की है जब सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, अगर आप भी उस सफर से गुजरे हैं जहां सपनों को रोज दबाकर नौकरी करनी पड़ी है, तो आप मेरी बात जरूर समझेंगे। ये चैनल सिर्फ वीडियो का जरिया नहीं है, ये एक कोशिश है उन अनकहे जज्बातों को आवाज देने की जो हम जैसे आम लोग हर रोज महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल से टकराई हैं,
तो एक सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरी इस आवाज़ को थोड़ा और दूर तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बनिए, जहां हम साथ मिलकर अपनी आवाज़ बनेंगे।